एक समय अमेरिका को भारत और रूस की दोस्ती कतई पसंद नहीं थी। भारत जब भी रूस से हथियार खरीदता था तो अमेरिका इस सौदे से नाराज हो जाता था। ये बात खुद अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड ल्यूटनिक ने स्वीकारी है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स हार्वर्ड ल्यूटनिक का एक इंटरव्यू खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इस इंटरव्यू में ल्यूटनिक ने भारत और अमेरिका के व्यापार समझौते को लेकर बात की। इस दौरान उन्होंने अमेरिका और भारत के बीच बहुत जल्द व्यापार समझौता होने की उम्मीद भी जताई। उन्होंने कहा कि आप जल्द ही अमेरिका और भारत के बीच एक समझौता होने की उम्मीद कर सकते हैं। जब भारत में सही व्यक्ति को नियुक्त किया गया और हमने इसे संभाला तो मुझे लगता है कि ऐसा होगा। ल्यूटनिक ने बताया कि पहले भारत और अमेरिका के रिश्ते में एक समस्या थी। भारत ज्यादातर हथियार रूस से खरीदता था। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय सरकार कुछ ऐसी चीजें करती थी जो अमेरिका को पसंद नहीं आती थी। उदाहरण के लिए आप आमतौर पर रूस से अपने सैन्य उपकरण खरीदते हैं। अगर आप रूस से हथियार खरीदेंगे तो ये अमेरिका को नाराज करने का एक तरीका है। मुझे लगता है कि भारत अमेरिका से सैन्य उपकरण खरीदने की ओर बढ़ रहा है, जो बहुत अच्छा है। इसके साथ ही ल्यूटनिक ने भारत के ब्रिक्स ग्रुप के देशों का हिस्सा होने की भी बात रखी। बता दें कि इस ग्रुप ने डॉलर में व्यापार न करने की बात कही थी। इससे ट्रम्प काफी नाराज हो गए। बाद में भारत ने इस मामले में अमेरिका का समर्थन किया था। भारत हमेशा ही रूस से हथियार खरीदता रहा। ये बात अमेरिका को पसंद नहीं थी। अमेरिका ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए। वो चाहता है कि दूसरे देश भी रूस से कम संबंध रखें। इसलिए भारत की हथियार खरीदने की नीति पर सवाल उठ रहे। अमेरिका और भारत का लक्ष्य है कि वो 500 अरब डॉलर का व्यापार करें। ल्यूटनिक ने कहा कि वो इस बारे में बात करेंगे कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार और राजनीतिक संबंध कैसे मजबूत किए जाएं। इससे प्रेसिडेंट ट्रंप और पीएम मोदी के 500 अरब डॉलर के व्यापार के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। बता दें कि अभी भारत और अमेरिका के बीच लगभग 191 अरब डॉलर का व्यापार होता है। दोनों देशों ने 2025 तक एक बड़ा व्यापार समझौता करने का फैसला किया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी कहा कि इस दिशा में काम चल रहा है। दोनों देशों का लक्ष्य है कि साल 2030 तक व्यापार को दोगुना कर दिया जाए। ऐसी ही और लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म।